बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर के जो स्टेप उठाए गए हैं, अब उसने बवाल का रूप ले लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के तमाम घटक दलों ने एक साथ कई मुद्दों को याद दिलाते हुए चुनाव आयोग को घेरा। साथ ही साथ सीधे सीधे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया। तेजस्वी यादव ने एक नहीं बल्कि कई मुद्दे गिनाए। मुद्दों के आधार पर पूरे तरीके से वो एनडीए सरकार पर हमलावर रहे। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, पहले आप उसे सुनिए। कि सभी हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत ही गंभीर मामले को लेकर के आज हम सब लोग आपके बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप सब लोगों को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं, और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। अभी हम काफ़ी डिटेल में एक एक करके है अपनी बात को हम रखेंगे, और सवाल जो है हम लोग इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं। और आने वाले समय में हम लोगों का एक डेलीगेशन भी जो है इलेक्शन कमीशन जाएगा। बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं। वो बिहार के हार को देखते हुए नीतीश जी दिल्ली जाते हैं और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए। यानी लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का मिला है। और लालू जी हमेशा कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी, जो वंचित, शोषित, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समाज परिवार है, उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। अब ये सवाल खड़ा होता है कि 22 वर्षों के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी बड़ी एक्सरसाइज की क्या जरूरत आप पड़ी? क्या गिनती के दिनों में ये करना संभव है, जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण में 22 वर्ष पहले जो हुआ था, 22 वर्ष पहले उसमें लगभग 2 साल लगे थे जो अंतिम हुआ था। तो अब केवल बिहार में होगा, देश के और किसी राज्य में नहीं होगा।
केवल बिहार में होगा, और क्या जो पिछले बार 2 वर्ष लगे थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 25 दिन में इसको पूरा कर लें? ये सवाल खड़ा होता है और साफ इसमें साजिश की बू आती है। और इस साजिश में और कोई नहीं, नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान है और मोदी जी, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। क्या चुनाव आयोग नहीं जानता कि ये मानसून का समय है बिहार में? तो अभी आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने किन किन मुद्दों पर चुनाव आयोग के द्वारा उठाए गए इस कदम को घेरने की कोशिश की। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया। पवन खेड़ा ने भी कई मुद्दे उठाए, कई बिंदुओं की तरफ ध्यान खींचा और कहा कि ये एक तरीके से साजिश है। पवन खेड़ा का क्या कहना था, अब आप उसको भी सुनिए। वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ पे संकट आता है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, तो जब एनडीए पर संकट आता है तो चुनाव आयोग की तरफ। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर दबाव इंडिया गठबंधन लगातार बना रहा है। राहुल जी लगातार चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं, खड़गे साहब ने उनको कठपुतली तक करार कर। हमारे भाई तेजस्वी यादव जी लगातार दबाव बनाए हुए, हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी बनाए हुए। जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। हम ये जानना चाहते हैं रिश्ता क्या कहना था। दरअसल चुनाव आयोग बिहार में चुनाव को देखते हुए मतदाता के पुनरीक्षण कार्यक्रम की योजना को बना चुका है। इसके लिए सारी तैयारी भी कर दी गई है, साथ ही साथ तारीख भी तय कर दिए गए हैं। बिहार के राजनीतिक हलकों में ये बात अभी चर्चा में थी कि ये कदम आने वाले वक्त में एक बवाल का रूप ले सकता है, और अंततः महागठबंधन के तमाम नेताओं ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बिंदुओं के आधार पर घेर करके इसे बवाल का रूप दे ही दिया। अब देखना ये है कि महागठबंधन के नेताओं की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर के एनडीए सरकार या फिर चुनाव आयोग कितना संजीदा है और कौन सा कदम उठाती है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।